नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2020 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, विज्ञप्ति जारी की है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने और 29/12/2020 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 31 जनवरी। आप 31 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई करें। आपका सीबीटी टीयर 1 होगा 29/5/2021 से लेकर 7/6/2021 तक और टीयर 2 एग्जाम की घोषणा बाद में की जाएगी। सैलरी वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 47,600 प्लस अलाउंसेज वाली जो भर्ती आई है वो आई है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। ग्रुप बी गजेटेड वैकेंसी आपके लिए आई हुई है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएजी में आपकी भर्ती आई हुई है। अपर एज लिमिट है 30 साल। वही 40 ग्रेड पे की बात करें यानी 44,900 वाले ग्रेड में जो भर्ती आई है उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 20 से लेकर 30 साल एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवे के लिए 20 से लेकर 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के लिए 20 से लेकर 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आर्म फोर्स हेडक्वार्टर के लिए 20 से लेकर 30 साल। वही असिस्टेंट अदर डिपार्टमेंट अदर मिनिस्ट्री के लिए 30 साल एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 30 साल एज लिमिट रखी गई है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए भी 30 साल एज लिमिट रखी गई है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इन सब के लिए 30 साल एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर सीबीआई के लिए आपकी अपर एज लिमिट रखी गई है 30 साल। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट और इंस्पेक्टर नार्कोटिक्स ब्यूरो की बात करें तो इसके लिए एज लिमिट 30 साल आपकी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं ग्रेड पे 4200 की। तो अदर मिनिस्ट्रीज में असिस्टेंट को 4200 ग्रेड में रखा गया है। वही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को भी रखा गया है। डिविजनल अकाउंटेंट को रखा गया है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर एनआईए को भी अपर एज लिमिट 30 साल के अंतर्गत रखा गया है। और जूनियर सांख्यिकी अधिकारी के लिए आपकी 32 साल एज लिमिट रखी गई है। अब बात कर लेते हैं 2800 ग्रेड पे में जो वैकेंसी आई है तो ऑडिटर, सीएजी, अदर मिनिस्ट्रीज और सीजीडीए इन सब के लिए अपर एज लिमिट रखी गई है 27 साल। वहीं अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी अपर एज लिमिट 27 साल रखी गई है। अब बात कर लेते हैं 2400 ग्रेड पे में जो भर्ती आई है यानी 25,500 वाले ग्रेड में। तो इसके लिए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, यूडीसी से टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, एनसीबी यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन सब के लिए एज लिमिट रखी गई है 28 से लेकर 27 साल। और जहाँ कहीं भी एज लिमिट की बात है वहाँ 1/1/2021 को काउंट होगी। 28 से 27 वाले केस में आपका जन्म 2/1/1994 से लेकर 1/1/2003 के बीच में हुआ हो। 20 से लेकर 27 वाले में 2/1/94 से लेकर 1/1/2001 के बीच में हुआ हो। 20 से लेकर 30 साल के लिए 2 जनवरी 1991 से लेकर 1 जनवरी 2001 के बीच में आपका जन्म हुआ हो। जहाँ कहीं भी एज लिमिट 30 साल रखी गई है वहाँ 2/1/91 से लेकर 1/1/2003 और 32 साल के लिए 2/1/1989 से लेकर 1/1/2003 एज लिमिट मांगी गई है। अपर एज में रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल को, ओबीसी को 3 साल का दिया जाएगा। बाकी कैटेगरी एज पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात कर लें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। डिजायबल है कि आप सीए या फिर सीएम या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर एमकॉम आपने कर रखा हो। ये डिजायबल है, मैंडेटरी नहीं है। एसेंशियल है कि आप ग्रेजुएट हों और आप इसी से अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सांख्यिकी अधिकारी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में और आपके पास 12th में मैथ में 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर बैचलर लेवल पर आपने अगर सांख्यिकी पढ़ा है, स्टैटिक्स पढ़ा है तो मैथ की बाध्यता नहीं है। 12th लेवल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी वैकेंसी के लिए आप ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट जिनके पास 1/1/2021 तक क्वालिफिकेशन है वही अप्लाई कर पाएंगे। बात कर लेते हैं आवेदन करने की। आपको ssc.nic.in वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अप्लाई आप करेंगे। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं SC/ST PH महिला कैंडिडेट को कोई फी पे नहीं करनी है। अगर आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो डिफरेंट सेंटर्स आपके बनाए गए हैं। प्रत्येक रीजन में आपके एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तो पहले आपका टीयर 1 एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद टीयर 2 एग्जाम होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद टीयर 3 एग्जाम होगा पेन एंड पेपर मोड में डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद टीयर 4 होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट जिस पोस्ट के लिए लागू है, जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरीट और टैक्स असिस्टेंट इनके लिए लागू होता है। तो वहाँ पे आपको ये कंप्यूटर वाला टेस्ट देना होगा। बाकी वैकेंसी के लिए जहाँ कहीं भी फिजिकल वगैरह होता है वो फिजिकल देना होगा। इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले आपका टीयर 1 एग्जाम रहने वाला है जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रिहेंशन से 50 नंबर के रहेंगे। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए, 200 नंबर का ये रहेगा।
उसके बाद होगा आपका टीयर टू में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ के 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको और 200 नंबर का रहेगा। दूसरा पेपर आएगा इंग्लिश का, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। तीसरा होगा सांख्यिकी का, ये सांख्यिकी अधिकारी के लिए आने वाला है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। वहीं जनरल स्टडी आएगी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, ये भी पोस्ट के रिलेटेड होगा। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा। स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स फाइनेंस ये सिर्फ कुछ ही पोस्ट के लिए रहने वाला है। पेपर 3 है सांख्यिकी का, वो रहेगा जूनियर सांख्यिकी अधिकारी JSO के लिए। वहीं पेपर 4 जो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए रहेगा, बाकी किसी पोस्ट के लिए नहीं रहेगा। उसके बाद होगा आपका टीयर 3 पेन एंड पेपर मोड में, जिसमें आपको इंग्लिश या फिर हिंदी में लिखना होगा। निबंध, प्रीसाइज, लेटर, एप्लीकेशंस, 100 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। ये क्वालिफाई करने के बाद होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और DEST, ये आपके पोस्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आपका जो स्किल टेस्ट रहेगा उसमें डाटा एंट्री, स्पीड टेस्ट रहेगा टैक्स असिस्टेंट के लिए। सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स में जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं उनके लिए आपका डाटा एंट्री टेस्ट होगा 8 अंक की प्रिपरेशन का। इसके बारे में जानकारी आपको SSC की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में जाके मिल जाएगी। अगर हम बात करें CPT की, तो इसमें आपकी वर्ड प्रोसेसिंग होगी, स्प्रेडशीट होगी और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स होगी। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, केंद्रीय सचिवालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर CBIC के लिए ये रहने वाला है। इसमें 3 मॉड्यूल आते हैं आपके, जिसमें पहले में आपको डाटा एंट्री करनी होती है 2000 की डिप्रेशन आपको। वहीं मॉड्यूल 2 में आपको स्प्रेडशीट बनानी होती है। मॉड्यूल 3 में आपको पावर पॉइंट की स्लाइड बनानी होती है। और मोड ऑफ सिलेक्शन में हम टीयर 1 टीयर 2 की बात करें, टीयर 3 की, तो जनरल वालों को 30%, OBC EWS को 25%, अदर्स को 20% मार्क्स लाने होंगे। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका टीयर 1 टीयर 2 और टीयर 3 एग्जाम के मार्क्स के बेस पर रहने वाला है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBN, इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, उसमें 5 सेंटीमीटर का पलाव हो, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है गढ़वाली, असामी, गोरखा और ST के मेंबर्स को। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो आपको 1600 मीटर चलना होगा 15 मिनट में, वहीं साइकिलिंग करनी होगी 8 किलोमीटर की 30 मिनट में। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट 152 सेंटीमीटर है, वेट है 48 kg, इसमें भी 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। इनको वॉकिंग करनी होगी 1 किलोमीटर 20 मिनट, वहीं साइकिलिंग चलानी होगी 3 किलोमीटर 25 मिनट में। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड CBI के लिए क्या मांगा गया है, CBI सब इंस्पेक्टर के लिए मैन के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150, चेस्ट मैन के लिए 76 सेंटीमीटर रखी गई है। आपकी आई विजन 6x6 6x9 तक अलाउ की गई है। अगर हम बात करें NIA में सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आई है उसके लिए मैन की हाइट है 170 सेंटीमीटर, फीमेल की है 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 सेंटीमीटर मांगी गई है, वहीं विजन 6x6 6x9 तक अलाउ किया गया है। तो साथ ही ये थी जानकारी CGL एग्जाम 2020 के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 31 जनवरी, 2 फरवरी तक आप ऑनलाइन फीस जमा कराएंगे, ऑफलाइन कराएंगे 6 फरवरी तक। आपका एग्जाम होंगे 29 मई से लेकर 7 जून तक। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।